तो हमें ये फिगर गिवन है, इसे थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। तो हमें गिवन है ये पी ए और पी बी टेंजेंट्स हैं इस गिवन सर्कल के। कॉर्ड ए बी बना रही है 30 डिग्री का एंगल रेडियस के साथ। तो ये है कॉर्ड ए बी, ये है रेडियस, तो ये है हमारा 30 डिग्री का गिवन एंगल। हमें गिवन है इस कॉर्ड की लेंथ है 6 सेंटीमीटर, तो ये ए बी 6 सेंटीमीटर की है। तो हमें निकालनी है टेंजेंट पी ए और रेडियस ओ ए की लेंथ। तो पहले इस टेंजेंट पी ए की लेंथ देखते हैं। तो हमें पता है कि जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, मतलब इस पॉइंट ए पे ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अगर हमें गिवन है ये एंगल 30 है और ये पूरा एंगल 90 है, तो ये बचा हुआ पी ए बी एंगल 60 हो जाएगा, 90 माइनस 30। और ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, मतलब ओ ए इक्वल है ओ बी के। तो ये एंगल भी 30 हो जाएगा अगर ये सामने वाला 30 है, बिकॉज एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। और ये भी टेंजेंट है, ये रेडियस है, ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये पूरा 90 है। अब इस पी ए बी ट्रायंगल में अगर हम देखें तो ये दो एंगल 60 है, टोटल एंगल का सम 180 होता है, तो ये बचा हुआ एंगल हो जाएगा 180 माइनस 60 प्लस 60 120। तो ये बचा हुआ एंगल पी भी 60 डिग्री आ जाएगा। तो अब ये तीनों एंगल 60 है, इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्योंकि उसके तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं, सेम होते हैं। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड भी सेम होती है, यानी ये ए बी इक्वल हो जाएगा पी बी इक्वल हो जाएगा पी ए को। तो अगर हमें ए बी 6 पता है तो ये पी ए भी 6 हो जाएगी, ये पी बी भी 6 हो जाएगी। तो ये आ जाएगी हमारी रिक्वायर्ड पी ए की लेंथ। तो इससे अब हम लिख लेते हैं। तो ये हम पी ए फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम लिख लेते हैं ये टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी जो हमने यूज़ करी है, और ये पी ए बी निकाल लेते हैं। तो ये पी ए बी आ जाएगा 60 डिग्री का। सिमिलरली ये पी बी ए भी 60 डिग्री हो जाएगा, इसे हम लिख लेते हैं। अब हम ट्रायंगल में प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं कि सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है ताकि हम ये थर्ड एंगल भी निकाल पाए। तो ये ए पी बी भी 60 डिग्री आ रहा है, तो इक्वलेटरल ट्रायंगल हो गया और हमने निकाल लिया कि पी ए 6 सेंटीमीटर के इक्वल है। अब हम निकालते हैं ये रेडियस ओ ए। अब ये रेडियस ओ ए निकालने के लिए हम ये कंस्ट्रक्शन करेंगे, पी को ज्वाइन कर देंगे ओ से। तो हमारे पास है ये 30 डिग्री और हमें गिवन है ये 60 डिग्री, ये हमने अभी निकाला। तो हमें पता है सिमिट्री से ये ये एंगल यानी ये ए ओ ओ पी ए एंगल ये 30 डिग्री हो जाएगा, इसका हाफ 60 का। तो इस ये ट्रायंगल हम देखेंगे, ये ए ओ पी ट्रायंगल, इसे मार्क कर लेते हैं थोड़ी क्लैरिटी के लिए। अब इसमें ये एंगल 90 डिग्री है, हमें पी ए पता है ये 6, हमें ये ओ ए निकालना है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं इस ट्रायंगल में। तो हमें पता है ये एंगल के ऑपोजिट साइड है, ये एंगल के एडजेसेंट साइड है, तो हम tan यूज कर सकते हैं। तो tan 30 ये हो जाएगा साइड ऑपोजिट अपॉन में एडजेसेंट, तो ऑपोजिट साइड है ये ओ ए और एडजेसेंट साइड है ये ए पी। तो ओ ए हमें निकालना है, ए पी हमें पता है 6 है, इसे लिख लेते हैं। तो tan 30 होता है 1/√3, तो ओ ए आ जाएगा 6/√3। 6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 और ये नीचे √3 है, तो ये √3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3। तो ओ ए आ जाएगी 2√3 सेंटीमीटर, इसे लिख लेते हैं।